प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक है लिंकर। ठीक है, इसका सेकंड नेम है कनेक्टर और नेक्स्ट नेम इसका कंजंक्शन। इनका मीनिंग होता है जोड़ना, लिंक करना। हिंदी में आप लोग इसको योजक के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिंकर। A linker is a word which joins sentences, phrase, and words together. A linker is a word which joins sentences, phrase, and words together. Clear? Three types of linkers. Three types of linkers. One is coordinate. Coordinate conjunction जिसको आप कह सकते हो। Second, correlative. Correlative conjunction. And third is subordinate. Subordinate conjunctions. How many types? Three types. Clear? And what is the definition? A linker is a word which joins sentences, phrase, and words together. Here to clear? Any problem? Okay. Almost जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तो आपसे टाइप तो नहीं पूछा जाएगा, कम से कम टाइप नहीं पूछा जाएगा। आपको वहाँ पर सेंटेंस दिया जाएगा, कोई फ्रेज दिया जाएगा, ठीक है, और वहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, उनकी हिंदी सही ढंग से नहीं बना पाते और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप जानते हैं, लेकिन आज के युग में इसके बगैर अपना काम नहीं चलता। इंग्लिश प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, in life of students. Reason, क्योंकि हर फील्ड के अंदर इसका अपना एक रोल है। अब अगर हम किसी भी अदर कंट्री में जाते हैं, ईस्ट साइड, इंडिया के अंदर ही हम साउथ साइड में जाते हैं, तो वहाँ के जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उनकी भाषा जो है मलयालम, कन्नड़, तमिल, वो हमें नहीं आती और उनको हमारी भाषा नहीं आती। तो हमें अपना मैसेज, अपनी जो कन्वर्सेशन है वो एक ही चीज़ में कर सकते हैं, एक ही भाषा में कर सकते हैं और उसका नाम है इंग्लिश। ठीक है, लेकिन अगर हम कनेक्टिविटी सी ढंग से करें तो हम उनको समझा सकते हैं कि हमारे कहने का मीनिंग क्या है। दूसरा, अब फाउंडेशन क्लास में अगर आपको इंग्लिश से ढंग से नहीं आता, ठीक है, और आप साइंस साइड लेके चलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है साइंस के अंदर, न आर्ट्स के अंदर न कॉमर्स के अंदर। प्रॉब्लम एक ही है, सीटिंग। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपको स्टडी के लिए सीटिंग देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, अपना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किस चीज़ का? अपनी हर टाइप की जो आपकी हॉबी है उसको छोड़ दो, सिर्फ एक ही फोकस, एक ही टारगेट।
दैट इज योर स्टडी, योर गोल। ठीक है, अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिंकर्स के नाम लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट आप ले लीजिए फैन बॉय, फैन बॉयज। ठीक है, अब आपको पता है F for फोर, A for and, N for no, B for but, O for or, Y for yet, and S for so। ये शॉर्टकट तैयार हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 लिंकर्स वर्ड आपके पास अवेलेबल होंगे। अब सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और साथ में आपका फ्रेंड है, तो आप कौन सा लिंकर यूज करेंगे? राम एंड श्याम, रवि एंड कबीर, राधा एंड श्री कृष्ण, राम एंड सीता। जो एंड है, राम एंड सीता, ये एंड आपका कनेक्ट कर रहा है दो सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका काम क्या है? जैसा कि डेफिनेशन में दिया है, बताया आपके कि किसी भी वर्ड को कनेक्ट करता, जोड़ता है, चाहे वो सेंटेंस है, चाहे वो फ्रेज है, या कोई वर्ड है। ठीक है, अब सपोज ये एक सेंटेंस लिख दिया, कैच मी स्पेस यू कैन, कैच मी स्पेस यू कैन। अब ऑप्शन दे दिए मैंने यहाँ पे, एंड सेकंड ऑप्शन दे दिया मैंने बट, थर्ड ऑप्शन दे दिया मैंने इफ, और फोर्थ दे दिया मैंने यहाँ पर सपोज टू ब्लैंक। ठीक है, मैं एंड और बट, परंतु, किंतु, लेकिन, इफ के दो मीनिंग है, एक की एक यदि। सेकंड कब, जब, यानी नेक्स्ट, व्हेन जो आपका है, व्हेन कब और जब। ये इंग्लिश की एक, ये समझ लो कि अमेरिका के अंदर एक प्रोवर्ब टाइप यूज होती है कि कैच मी, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, इफ यू कैन, यदि पकड़ सकते हो। तो ये चीज वहां की यूज होती है, हम भी यूज कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो और वहां पर आप के साथ 10 लाख 20 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, तो नेचुरली बात है फाइट आसान नहीं होगी, बट यू मस्ट फाइट द लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस तक फाइट करनी है, तभी तो सक्सेस मिलती है। यहाँ वहां नहीं लिखी होती है, इसको खोद के निकालना होता है। जैसे हम डायमंड, गोल्ड, मिनरल्स निकालते हैं ना, ऐसे ही सक्सेस निकलती है। और ये एक बार में नहीं निकलती, तो सोचो एक ही बार में निकला है, वो लकी पर्सन होगा। 10 लाख व्यक्तियों में से कोई एक लकी हो, 1 चांस में हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ग्रामर पे आपने पूरा फोकस करना है, तो कम से कम मेरा मानना है कि हर टॉपिक के अंदर आप कम से कम 1000 सेंटेंसेस से लेकर 50,000 सेंटेंसेस तक आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तभी जाकर आपको हर सेंटेंस की, हर रूल की पूरी नॉलेज होगी, और फिर आपका माइंड इमीडिएटली आपको राइट आंसर प्रोवाइड करवाएगा कि ये आपका आंसर। अदरवाइज यू आर कंफ्यूज। क्यों? सिर्फ भाषा ही तो है, हिंदी आती है, पंजाबी भी बोलते हैं, हरियाणवी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सीखना ही तो है, जस्ट सीखी। ठीक है, कैच मी इफ यू कैन, सेंटेंस का लिए एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट चेक कीजिए। अब आप जब एग्जाम में जाते हैं ना बेटा, मान लीजिए कई बच्चों के पेरेंट्स ने डिसाइड कर भी लिया होगा अभी कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया,
डॉक्टर बनेगा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, भारत के अंदर तो चल रहा है, इंडिया में, भैया ये भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, सभी डॉक्टर बन के, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। पेशेंट कौन है भाई? डॉक्टर अपना इलाज करेगा, है? सही डॉक्टर खुद का पेपर क्रैक करता, वो नॉलेज से क्रैक करेगा। और जो चोर दरवाजे से घुसेगा ना, आपको कहानी बता, चोर दरवाजे नीट के एग्जाम में ना, बहुत बार, कई बार आपने सुना होगा कि 720 के 720 मार्क्स आए आउट ऑफ 727, ठीक है। अब उसमें ऑनेस्ट स्टूडेंट भी बैठे और डिसऑनेस्ट भी बैठे। अब डिसऑनेस्ट पर्सन यदि डॉक्टर बन गया, उसके पास नॉलेज नहीं है, वो बन गया, ठीक है, अब वो डॉक्टर बन जाता ऑर्थो, हड्डियों का, और आपकी राइट आर्म में फ्रैक्चर है, ऑपरेशन हो जाए, क्या करते? फ्रैक्चर किसने है? ऑपरेशन किसका है? बाद में उसको पता चलता, अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया रे, फिर वो राइट का भी कर दे, आपकी तो दोनों लटक गई ना, आपकी तो दोनों टांगें लटक गई, किसने लटका दी? उस महान बुद्धिमान डॉक्टर ने, जिसको राइट लेफ्ट का पता नहीं था, वो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट समझ रहा था। क्यों? क्योंकि वो आया था बैक डोर से, तो आपने बैक डोर से एंट्री नहीं ली, फ्रंट डोर से। और ये तभी संभव है जब आप हर वर्ड को सही ढंग से कनेक्ट करेंगे। सपोज कीजिए हम लिख दिया make a space the sunshine, make a space the sunshine, ऑप्शन। एंड प्रोवर्ब भी आएंगी, इडियम्स भी आएंगे, while, although, or for, none। Make a space the sunshine। अब आप हिंदी में इसकी कुछ बनाओगे, और है ये प्रोवर्ब। आपने हिंदी में एक वर्ड कहावत सुनी होगी, पढ़ी होगी, बहती गंगा में हाथ धो लो, डुबकी लगा लो, सुना है ना? ये वही चीज है। बार बार जब आप रिपीट करोगे तो आपको आपका आंसर यहाँ चारों में से एक क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले दो को डिलीट मार दो जो आपको डाउट दे रहे हैं। ये आपके पास 100% ऑप्शन रखा है, 100% ऑप्शन में से दो डिलीट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आपको 50% के अंदर से आपका आंसर लेना है, और माइंड आपको एक्यूरेट आंसर देगा। वाइल, वाइल द सनशाइन, ठीक है। इनके पेयर भी बनेंगे, ठीक है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ, he is space weak space cannot walk, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन दे दिया मैंने, मान लीजिए यहाँ लिख दिया both hand, फिर दे दिया either or, थर्ड दे दिया so that, और फोर्थ दे दिया मैंने
although yet। ठीक है, आपके सामने कितनी स्पेस है? तो यहाँ पेयर में आपके सामने, ठीक है। He is space weak space cannot walk। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। देखिए इंडिया के अंदर हर पेरेंट्स आता है उसका बच्चा इंग्लिश में बात करे, एवरी पेरेंट्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू कैन। ठीक है, पर मेरा मानना है कि इंडिया के अंदर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, चाहे हम थोड़ी बोले ज्यादा बोले, 20%, 25%, 50, 50, 60, हम ट्राई बहुत करते हैं। कम से कम अपने एक अपना पड़ोसी देश है फालतू का, जो अपने महान नेताओं ने बना दिया था, पाकिस्तान, उससे तो हम अच्छी शिक्षा ले ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा में कमियां भी हैं। वो कमियां आप जो आने वाली पीढ़ी है ना, आपने पूरी करनी है, यानी उस कमी को खत्म करना है, क्वालिटी पैदा करनी है। हमारे नेता नहीं कर पाएंगे, कोई नेता के चक्कर में बैठे रहो। नेता किसी को कुछ नहीं देता, नेता कुछ नहीं आता, नेता कुछ नहीं आता सिवाय एक ही चीज, आप समझ जाओ उसको क्या आता है। आप 10 साल मेहनत करते, आपके पापा 20 साल करते, हम एक गाड़ी, एक कार, एक बाइक नहीं खरीद पाते। भाई साहब उनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां, मुझे तो उनके नाम नहीं पता, सही बता रहा हूं, ठीक है। मैंने एक क्लिप देखी थी, इंग्लैंड का कोई प्राइम मिनिस्टर था, अब वो नहीं है इस वक्त, मतलब रिटायर हो चुका है, फॉर्मर है यानी एक्स, वो ट्रेन से उतर रहा है, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं है, कोई सुरक्षा का वो नहीं है, अकेला एक बैग लिया और उतरा और चल पड़ा, गाड़ी हायर की और निकल गया। भाई अपने को यहाँ बुरा हाल है। एक बार एमएलए, एमपी, नेता, मैंने तो एक गाड़ी पे यकीन मानिए लिखा हुआ देखा एक्स मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर, एक्स क्लास मॉनिटर। मैं हैरान हो गया उसको देख, क्या बंदा है यार, होना भी चाहिए, सारी दुनिया लिख रही है तो उसको लिख दिया, उसने लिखवा लिया, क्या प्रॉब्लम होगी। हमारे नेता के पास तो भाई सुरक्षा न होना तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती, और उसको कुछ नहीं पता होता। किसी भी नेता को उठा के देख लो, बाय गॉड बड़े ज्ञानी है, इतना ज्ञान देंगे कसम से स्वाद आ जाएगा ज्ञान, लेकिन अफसोस देश का आपका कोई ख्याल नहीं है। आपने अपना ख्याल खुद करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, और ये तभी बना जाएगा जब आप सही ढंग से स्टडी करोगे। ही इज, वो इतना कमजोर है, अब इसकी हिंदी क्या हुई, दोनों और, या यह या वह, इतना कि, पता चल गया, यहीं से पता चल गया, ही इज, वह इतना कमजोर है कि, आगे जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड, सो वीक दैट, he is so weak that he cannot walk, he cannot walk, वो इतना कमजोर है कि वह नहीं चल सकता। जैसे ये पेयर आपके फ्रंट में आएंगे, आप अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सपोज although he is poor, space, he is honest, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिख दिया, although he is poor, he is honest, ये पेयर है। although means हालांकि, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, तो यहाँ पर है ये आपका yet,
तो जब आप अपना आंसर करोगे ना तो आपको आपके पेयर दिखाई देंगे और यही पेयर आपको आपका मार्क्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट करके देंगे। बस थोड़ी सी आवश्यकता है, एक जगह बैठ के फोकस करना और पढ़ना, ठीक है। स्टडी के बगैर कुछ नहीं। ये जो ब्लैक वर्ड्स आपको दिखते हैं ना, ये आपकी लाइफ को भाई साहब एकदम ब्राइट बनाते हैं, जैसे शाइनिंग क्या अंधेरे में चमकते सितारे, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है।